नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 5 जनवरी 2021 और यहाँ पे 6 जनवरी 2021 यानी बुधवार वेडनेसडे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल है। देखेंगे इन सब स्टॉक्स में कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे लेवल बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। वीडियो और एनालिसिस मेरा ये कोशिश अगर आप लोगों के लिए पसंद आता है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। एससीसी को कल वापस से नजर रखिए 1700 ये ऊपर के लेवल में 1650 सॉरी ये ऊपर के लेवल में ना 1650 को सही से ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ब्रेक करता है तो सस्टेन नहीं करता है, लेकिन याद रखिए जिस दिन भी 1650 के ऊपर ये क्लोज कर गया, क्लोजिंग दे दिया, ये 1700 के लेवल दिखाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात हम लोग करें। अब अडानी इंटरप्राइजेस 500 जिस तरह से वो 1650 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, ये 500 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। 500 के ऊपर क्लोज करेगा अडानी इंटरप्राइज 520 540 टारगेट फटाक से देगा। अडानी पोर्ट देखिए आज एक जो है ऊपर के साइड में अगर हम देखें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज सिचुएशन हो सकती है, आपको दिखाई दे। 505 के ऊपर कल अगर निकलता है तो 510 से 15 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा बाय साइड में। अगर ये 490 को नीचे ब्रेक करता है तो 480 तक के टारगेट दिखा सकता है। अमारा राजा बैटरी कंटिन्यू हायर है। मतलब कल भी मैंने बोला था कि भाई स्टॉक अच्छा मूवमेंट आज आपको दिखाएगा, आज भी तो देखिए स्टॉक ने मूवमेंट आज 2% के दिए हैं। कल वापस से नजर रखिएगा, अगर 990 ब्रेक करता है तो 1000 तक के टारगेट आराम से आपको दिखाएगा। अपोलो हॉस्पिटल आ गया ना, हो गया इसका। कल क्या बोला था अपोलो हॉस्पिटल पे, याद करिए कि भाई अपोलो हॉस्पिटल पे नजर रखिए 2427 2430 ये सब लेवल मैंने कल बताए थे। इसके ऊपर निकलेगा आपको 2500 का टारगेट देगा और ये 2500 का टारगेट आज डन कर चुका। नहीं किया क्या मैंने नहीं बोला था? आप फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। क्या ये बात मैंने नहीं बोला था कि आपको यहाँ से ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 2500 का टारगेट देगा, और ये 2500 का टारगेट दे दिया। अगर आपने प्रॉफिट बनाया दोस्तों इस स्टॉक्स में तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल भी नजर रखिएगा 2520 के ऊपर निकलने के बाद आपको 2550 और 2600 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। एशियन पेंट जबरदस्त, अब 2800 के बाद अब सीधे 2850 का टारगेट देगा। 2800 का टारगेट तो आज हो गया डन। कल 2800 के ऊपर निकलेगा ना तो 2850 तक के भी टारगेट आपको एशियन पेंट दिखा सकता है। बजाज ऑटो में भी बाइंग है, लेकिन याद रखिए कल हमें बाय करना होगा 3510 3515 के ऊपर। टारगेट कहीं ना कहीं 3550 के आसपास का बजाज ऑटो में आता हुआ दिख सकता है। बजाज फाइनेंस 5300 के ऊपर बाय लेंगे, नया पोजीशन 5300 के ऊपर बनाएंगे 5400 के टारगेट के लिए, ठीक है। उसके पहले नई पोजीशन बनाएंगे। बालकृष इंडस्ट्रीज आ गया। बालकृष यहां से दिया, क्या शानदार रैली आया इसमें, मतलब दिल खुश कर दिया इसने। 1700 के टारगेट के लिए मैंने बोला हुआ भाई आप वेट करिए, 1700 के टारगेट आपको दे भी देगा। आज का हाई भी 1688 है तो 1700 कल नहीं देगा, दे देगा कल, है ना। और 1700 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो 1720 से 50 तक के टारगेट आराम से दिखा देगा बालकृष इंडस्ट्रीज। बाटा इंडिया इसमें भी रैली, अभी तो सारे मार्केट में रैली है तो इंजॉय करिए इस रैली को। लेकिन याद रखिए बाटा इंडिया पे अगर 1620 1625 को ब्रेक करता है तो एक टारगेट आपको 1640 से 1650 का इंट्राडे में भी बाटा इंडिया आपको दिखा देगा। बीएमएल की बात कर लें तो सरकारी न्यूज है, सरकारी खबर चल रहा है, इसमें 1000 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाइएगा 1020 के लिए। कल अगर ये 980 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 960 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट क्या खुश दिल, मतलब गार्डन हो गया इस स्टॉक ने। 800 तक हाई लग गया है ना स्टॉक ने। 100% अगर बात करें तो 100% की रैली इसने भी दिखा दिया, जबरदस्त। 800 के ऊपर निकलने के बाद ये 820 से 840 तक का भी टारगेट आपको बर्जर पेंट दिखा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बर्जर पेंट दोस्तों 800 के ऊपर निकलने पर 820 840। भारत फोर्ज की बात कर लें, भारत फोर्ज पे नजर रखिए। भारत फोर्ज आ रहा है अपना बनवास तोड़ने के लिए। अगर ये 560 को ऊपर के लेवल में भारत फोर्ज तोड़ता है तो फिर ये 580 से लेकर 600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बात करूंगा आगे भारतीय एयरटेल के साथ, और भारतीय एयरटेल पे भी नज़र आपको रखना होगा। देखिए इसका 520 530 ये सब बहुत बड़ा हर्डल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा 520 530 तब तक स्टॉक्स में थोड़ी सी आपको थकावट तो देखने को मिलेगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये स्टॉक्स आगे के समय का ऊपर के जाने का ही व्यू है। हर बार हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है। 520 530 को जैसे क्लोज करता है 550 से लेकर 600 तक के टारगेट आपको भारतीय एयरटेल दिखा देगा। ब्रिटानिया की बात करता हूँ, देखिए ब्रिटानिया 3600 के ऊपर खरीदिएगा 3700 के टारगेट के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने कहा था मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर, मैंने मैसेज भी किया था कि कीप आइज ऑन सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल मार्केट ओपन होने से पहले ही 8:45 8:45 के आसपास में ही मैंने मैसेज किया था। इसने देखिए
कितना ज़बरदस्त यहाँ से आपको 2% का रैली दिखा, 430 का हाई लग चुका है। कल अगर 430 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 450 तक के टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस आज ऊपर गया नहीं, हालांकि सस्टेन किया इसी कैंडल के शेडो में। चोला फाइनेंस का ऊपर जब तक ये 440 ब्रेक नहीं करे दोबारा से कोई नया पोजीशन नहीं बनाना है। 440 के बाद 450 से 60 तक का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। कोलपाल की बात करता हूं दोस्तों, कोलगेट पामोलिव 1600 के ऊपर, देखिए एक जबरदस्त रैली आने वाला है कोलगेट में 1600 के ऊपर निकलने वाला। अगर आप लोगों ने जनवरी वाला स्विंग ट्रेडिंग कॉल नहीं देखा है जो पूरे मंथ के लिए जनवरी के लिए मैंने दिया हुआ है, तो आप मेरे rktrading.online वेबसाइट पे जाके आप उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा खासा उसमें काफ़ी स्टॉक्स ने रैली दिखाया हुआ है और बहुत सारे स्टॉक्स ने तो लगभग टारगेट के पास भी आ चुका है, तो नज़र ज़रूर रखिएगा उस पर भी। कोलपाल 1600 के ऊपर के बाद 1650 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। डाबर की बात करें तो डाबर में भी हमारा पोजिशनल कॉल था 540 के टारगेट के लिए, वो तो डन गया, 510 पे ही दिया था मैंने। अब जब तक ये 550 को ऊपर नहीं ब्रेक करे या 545 को भी कम से कम, तब तक नहीं पोजीशन लेंगे। 545 के ऊपर निकलने बाद 570 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। एस्कॉर्ट की बात करता हूँ, ऊपर के लेवल में देखिए एस्कॉर्ट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, सस्टेन भी करा। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो चुका है 1280 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर ये 1320 1325 ब्रेक करता है तो 1350 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है एस्कॉर्ट। गोदरेज कंज्यूमर, इसने भी अच्छा खासा होल्ड किया अपने आपको सपोर्ट लेवल पर। 765 के ऊपर निकलेगा तो 775 से लेके आपको 790 तक का टारगेट गोदरेज कंज्यूमर भी दिखा देगा, कल या परसों तक में आपको जरूर दिखा सकता है। ग्रासिम, इसने तो गजब का कमाल किया ग्रासिम। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। जबरदस्त रैली दिखाया है पोजिशनल कॉल में भी ऊपर। अब ग्रासिम थोड़ा सा याद रखिएगा कि कल अगर ये 945 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल कर दीजिएगा 935 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 965 को ब्रेक कर देता है, 970 को ब्रेक कर देता है, देन ये फिर ये आपको 1000 वाले लेवल पर नजर आएगा ग्रासिम। हैवल्स, मैंने इसके बारे में भी बोला था, कीप आइज ऑन हैवल्स। आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में भी अपडेट किया था इसके बारे में कि कीप आइज ऑन हैवल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने बोला था और इसने भी आज जबरदस्त 1.5% का मूवमेंट दिखाया। कल वापस से हैवल्स अगर 940 ब्रेक करता है तो 950 से 55 और 60 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। लाइव मार्केट में वहाँ पे कॉल मिलता है इंट्राडे में। देखिए हिंद यूनिलीवर क्या जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है, 2400 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। और ये आज 2450 का टारगेट आपको दे चुका है। वापस अगर 2460 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है तो 2500 तक का टारगेट भी आपको हिंद यूनिलीवर दिखा देगा। ICICI प्रो लाइफ होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये 510 के आसपास में ये लेवल है, 510 515, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 525 तक के भी टारगेट और 550 के लिए वैलिड करेगा। इंडिगो ऊपर के लेवल 1735 के ऊपर निकलने के बाद आपको ये 1770 तक के टारगेट दिखाएगा। जुबलेंट फूड की बात करें, जुबलेंट फूड में 2800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बनेगा 2900 और 2950 के टारगेट के लिए। LNT की बात कर ले तो बिल्कुल सस्टेन कर गया, कहीं नहीं जा पाया, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल 1315 1320 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में तो आपको 1350 तक के भी टारगेट जुबलेंट फूड आपको LNT दिखा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर के आंकड़े अच्छे आए हैं, लेकिन 760 महिंद्रा के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 760 को ब्रेक करेगा ऊपर तो 800 तक वाले लेवल में जाने की कोशिश करेगा M&M, तो M&M पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस 170 के ऊपर पॉजिटिव ऐसे भी रहेगा और 180 इसका बहुत बड़ा हर्डल है। 180 ब्रेक करेगा तो वनवास खत्म हो जाएगा, फिर 200 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा मन्नपुरम फाइनेंस। मैकडबल एंड
इसके ऊपर लेवल 600, पहले तो 580 का ही इंपॉर्टेंट लेवल है, हालांकि आज उसके ऊपर ये क्लोज तो कर गया है। कल देखते हैं अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 590 के ऊपर अगर निकलता है तो 600 तक एक टारगेट देना चाहिए। मुथूट फाइनेंस देखिए ज़बरदस्त लेवल मुथूट फाइनेंस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दिमाग की बत्ती जला दे टाइप का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए। मुथूट फाइनेंस को मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, इसके बाय लेवल, सेल लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस, और इसने एक टारगेट 1300 वाला टारगेट लगभग डन कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जरूर जाएंगे बाजार आरके ट्रेडिंग चैनल पर, आप देखेंगे दिमाग की बत्ती जला दे टाइप का एक हेडिंग मिलेगा, उस स्टॉक्स पे आपको उस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा तो आपको सारी एनालिसिस मिल जाएगा, इसलिए आप सारी डिटेल वहां पे देख सकते हैं जाके। पीडी लाइट की बात करता हूँ तो देखिए ज़बरदस्त पीडी लाइट 1810 के ऊपर निकलेगा तो 1850 के टारगेट आपको दिखाएगा पीडी लाइट। पीवीआर की बात करें, सिनेमा हॉल खुलेगा लेकिन 1435 का एक हर्डल रेट हालांकि खुल तो चुका है, और इसको जनवरी वाले स्विंग ट्रेडिंग कॉल में भी दिया। खुलने का मतलब सिनेमा हॉल खुलने के बाद मतलब है मेरे लेवल खुल चुके हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग कॉल मैंने जनवरी वाले में दिया था rktrading.online वेबसाइट पे ब्लॉग वाले सेक्शन में, उसके एक टारगेट भी लगभग आ गए है ना। आप नजर रखिए 1450 कल तक में दे देगा आपको। रेमंड बहुत ही 370 का अगला टारगेट है, हालांकि इसका 1 ईयर का व्यू है, और 100 पॉइंट जहां से मैंने दिया 100 पॉइंट वहां से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन व्यू लंबा है, 400 तक भी जा सकता है। रिलायंस, इस स्टॉक को नहीं छोड़ सकते, भूल भी नहीं सकते। 1900 के लेवल कटेंगे अगर रिलायंस में तो हमारा जो 2300 का कॉल है जनवरी वाला, उससे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर ये 2010 या 2020 को ब्रेक करता है रिलायंस अपसाइड में तो 2100 तक के टारगेट दिखा सकता है। सीमेंस, अच्छा मूवमेंट आया कल 1620 के ऊपर, अगर सीमेंस निकलेगा तो 1650 तक के टारगेट आपको सीमेंस दोबारा से दिखा सकता है। एसआर ट्रांसमिन ब्रेकआउट आ चुका है 1100 के ऊपर, देखिए जबरदस्त मूवमेंट, कल 1120 के ऊपर निकलेगा तो नजर रखिएगा एसआर ट्रांसमिन में दोस्तों। अगर कल 1120 के ऊपर निकलेगा तो ऐसा ट्रांसफिन आपको 1150 तक के टारगेट दिखा सकता है। टाटा स्टील की बात कर ले, आज देखिए बिल्कुल अंदर में ही कैंडल बना कर गया। कल बाय करेंगे 695 के ऊपर, टारगेट 720 का, सेल करेंगे 675 के नीचे, टारगेट 660 के आसपास का। टाइटन, नजर रखिए टाइटन पे, ये भी ब्रेकआउट करेगा, बहुत तेजी से ब्रेकआउट करने वाला है। टाइटन जैसा स्टॉक ज्यादा देर शांत नहीं रहेगा, 1575 के ऊपर बाय बनाएंगे, 1600 का टारगेट मिल सकता है। यूपीएल को लेके चले, यूपीएल 500 के ऊपर अच्छी रैली दिखाएगा 520 के लिए। वोल्टास 850 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो 900 का टारगेट देगा। जील 230 के ऊपर सस्टेन करेगा, 240 से 50 का टारगेट देगा। एमजीएल देखिए 1100 के ऊपर, कल ही मैंने बोला था भाई एमजीएल पे नजर रखिए, 1126 का आज का हाई लग गया ना, कल वापस से 1100 को ऊपर निकलता है तो एक बार 1120 का टारगेट दोबारा से दिखाएगा। एचडीएफसी की बात करें, क्या कर रहा है ये स्टॉक, जबरदस्त, मतलब दिल खुश कर दिया इस स्टॉक ने। देखिए मैंने 2200 ये 2300 चिल्ला के बोला था, बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को, बताइएगा मुझे फीडबैक में। 2300 ले लो, 2300 पे ले लो बोलता रहा, और देखिए स्टॉक 2700 तक आ गया स्टॉक धीरे धीरे। कल वापस से 2660 को ब्रेक करेगा ना, 2750 के लिए वैलिड कर देगा, नजर रखिएगा। मैरिको आ गया, मैरिको मेरा जान आ गया एकदम जगह पे, है ना, बार बार बोल रहा हूँ मैरिको पे नजर रखिए। हालांकि मैरिको को स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिया है मैंने जनवरी वाले मंथ में, इसको तो 410 के ऊपर ही दे दिया था 13 या 15 के आसपास में, उसका एक टारगेट भी लगभग हो गया है देखिए 425 का ऊपर। अब इसको ब्रेक करेगा 425 को तो 450 तक का टारगेट मैरिको आपको दिखा देगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों निफ्टी के 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से जो मेरे वाच लिस्ट में शामिल है उसकी पूरी एनालिसिस। वीडियो एनालिसिस पसंद है, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, तो आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।